बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में आज बिहार पुलिस दिवस 2024 मनाया गया, जिसमें सारे थानेदारों को निर्देश दे दिया है। बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने ये खुला निर्देश दे दिया है कि जितने भी अपराधी हैं जो अवैध हथियार रखे हैं, जो हथियार को बनाते हैं, बालू माफिया है, शराब माफिया है, सबको धर दबोचिए, तब जाकर हमारा बिहार एक सुरक्षित भारत बनेगा। तो आइए जानते हैं बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी क्या कुछ कह रहे हैं। अपराध से संबंधित है। बिहार पुलिस ट्रेडिशनली अपराध के प्रति हमेशा सजग रही है, लेकिन ये साइकिल जो है अपराध का, अपराधी बदल जाता है लेकिन अपराध का साइकिल क्यों कंटिन्यू? इसके 3-4 कारण समझे हैं कि ये इसकी जड़ है कहां पे, जिसमें साइकिल ऑफ क्राइम कंटिन्यूस, बट जो क्रिमिनल है वो बदल जाता है। एक उसका बहुत बड़ा कारण है जो देहरा क्षेत्र है, जहां पे पुलिस की उपस्थिति शुरू से कमजोर रही है। तो इसलिए हमने निर्णय लिया 2 महीने पहले कि हम 42 कैंप खोलेंगे देहरा क्षेत्रों में। जहां तक मुझे बताया गया वो सारे कैंप खुल चुके हैं, और अब उन कैंप्स को प्रभावी कर दीजिए। देहरा से ही बहुत से अपराध का जन्म होता है और वहीं वो पनपता है और वहीं से वो आके बाकी जगह वारदात करते हैं। तो देहरा की जो इफेक्टिवनेस है कैंप्स की, कैंप खोलना एक बिंदु है, लेकिन उनको इफेक्टिव बनाना ये थाना अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेवारी है। उन कैंप्स पे जाइए और ये देखिए कि वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करिए, उनके जो सक्रिय अपराधी हैं उनका सर्वे करके सूची बनाइए और उनके पीछे लगिए। जिस दिन देहरा से अपराध खत्म होगा, पूरे बिहार पे उसका असर दिखने लगेगा। दूसरा पहलू है अवैध शस्त्र और गोली। इसका भी जो ये एक कारोबार बन गया है, आप ये हैरान होंगे कि बिहार में करीब 5000 के आसपास हथियार हर साल जब्त हो रहे अवैध, और उनकी गोली कहां से आ रही है। तो ये संगठित अपराध है। हम अगले दिनों में कुछ बड़े कदम उठाने जा रहे हैं, और इसको हमने जड़ से नहीं अगर टैकल किया तो ये अपराध का साइकिल, वायलेंस का साइकिल, ये कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हम इसकी जड़ पे जाएंगे कि ये जो इलिसिट आर्म्स है, गोली है, ये कहां से आ रही है और ये हथियार कैसे बन रहे हैं, कौन बना रहे हैं, इसकी जड़ पे जाके इसको हमने खत्म करना है। इसी प्रकार जो अवैध इसका बालू का कारोबार है, अवैध शराब का कारोबार है, ये भी हथियार और पैसे के बल पर ये चल रहे हैं। इनकी भी हम जड़ पे जाएंगे और इनके उपाय करेंगे, आपको कुछ दिनों में दिखेंगे। ये सब कार्य में जोखिम भी है, तो मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूं कि बहुत समय से चलती है तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं मिल रहा है। ये हम लोग दोबारा रिवाइव करने जा रहे हैं। आप काम करिए, बढ़िया काम करिए, आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेंगे। जो चीज समझने की है, जो भविष्य है, वो टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी को अपनाना हमारे लिए अनिवार्य है। पिछले 1 साल में हमने हर थाना में डेटा सेंटर एस्टैब्लिश किए हैं। करीब 4000 हमारे कर्मी, जहां हम देश में बहुत पिछड़े हुए थे, अब हमने उसको ठीक कर दिया है। अब देश के हम आगे बढ़ते हुए हैं, और इस देश में मुझे लगता है कि साल के अंत तक जो हमारा क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, इस साल के अंत तक हम देश के टॉप 10 में होंगे। वो हमारा बुनियाद होगा। अगली जो युग आ रहा है पुलिसिंग का, और बहुत तेजी से आ रहा है, नए क्रिमिनल लॉज नोटिफाई हो गए हैं, वो डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल ट्रायल की बात कर रहे हैं। तो उस युग के लिए हमको जो खड़ा होना है, तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो है वो बुनियाद है सबको। कुछ लोग पुराने होंगे, संकोच होगा, कोई बात नहीं,
ट्रेनिंग का अवसर सबको मिलेगा। आप अपना सिर्फ मन बनाइए, जो नौजवान है वो जल्दी पकड़ेंगे, लेकिन बाकी भी पकड़ सकते हैं इसको, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी रुचि होना चाहिए, बस समझ लीजिए कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं चलेगा। और हमने ये प्रस्ताव बना रहे हैं कि हर अनुसंधानकर्ता को एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन देना है, ताकि आप अपना इंडिपेंडेंटली, आजकल बहुत सारी तो ओपन सोर्स इंटरनेट पे ही इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, अपराधी फेसबुक अकाउंट रखे हुए हैं, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, तो वो सारी टेक्निक भी आपको सिखाई जाएगी। आपको ये सोचना है कि ये चीज़ हमको करनी है। बहुत थोड़े दिनों के बाद आप एक शब्द सुनने लगेंगे कि जिसकी आज अगर हमने तैयारी नहीं की तो हम पिछड़ जाएंगे, वो होगा डिजिटल पुलिस। डिजिटल पुलिस का कॉन्सेप्ट बहुत दूर नहीं है, और हमारे एक मिशन में मिशन डिजिटल पुलिस भी है, जो हमने एक जिला के पुलिस अधीक्षक ने वॉलंटियर किया है, तो हम एक जिला को उसमें मॉडल के रूप में खड़ा करेंगे। तो डिजिटल पुलिस का जो युग है वो बहुत दूर नहीं है, और हम उसमें अग्रणी होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं चाहूंगा कि आपकी सोच जैसे ही बदलेगी कि नहीं ये करना है, पुलिस का एक डीएनए होता है, उसको समझ होती करना क्या है, तो एक बार आपने समझ लिया कि ये करना है तो रास्ते निकल आएंगे। तो बहुत जल्दी इसकी जो डिजिटल पुलिस है इसकी चर्चाएं भी शुरू हो जाएंगी, और हमको ये उसके पहले अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे थाना लेवल पर हो, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने होंगे, ट्रेनिंग करनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 4 ही ट्रेनिंग सेंटर था,